दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पावर को हम बाहर ढूंढते रहते हैं वो कहीं दूर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छुपी होती है। हाँ, यही कहना चाहते हैं एरिक बटरवर्थ अपनी लेजेंडरी किताब डिस्कवर द पावर विद इन यू में। ये कोई नॉर्मल सेल्फ हेल्प या स्पिरिचुअल बुक नहीं है, ये एक जर्नी है सेल्फ डिस्कवरी की, जिसमें ऑथर हमें बताते हैं कि कैसे हर इंसान के अंदर एक डिवाइन पावर छुपी हुई है, एक पावर जो आपको अपना लाइफ ट्रांसफॉर्म करने की कैपेबिलिटी देती है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी ऐसी मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहें। आपके ऐसे सपोर्ट से हमें और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कवर द पावर विद इन यू। एक बार देवताओं के राजा ब्रह्मा जी के पास सभी देवता आए और उन्होंने पूछा कि इंसान को दिव्य शक्ति मिली है लेकिन वो इसका गलत उपयोग कर रहा है, इस शक्ति को हम कहाँ छुपाएं? किसी ने कहा जमीन के नीचे छुपा दो, किसी ने कहा समुद्र के तल में छुपा दो। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, हम इसे मनुष्य के अपने अंदर ही छुपाएंगे, वही एक जगह है जहां वो सबसे कम ढूंढेगा। यही है इस किताब का कोर मैसेज, पावर इज नॉट आउटसाइड, इट इज विद इन यू। हर इंसान के अंदर एक हिडन डिवाइन पावर है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी स्ट्रेंथ, पीस, हैप्पीनेस सब कुछ बाहर ढूंढते हैं, पैसे में, लोगों में, रिलेशनशिप्स में, जॉब्स में, लेकिन असली पावर तो हमारे अंदर ही है। बटरवर्थ कहते हैं, यू आर नॉट जस्ट अ ह्यूमन बीइंग having a spiritual experience, you are a spiritual being having a human experience। ये समझने वाली बात है दोस्तों, आपके अंदर जो पावर है वो किसी भी एक्सटर्नल कंडीशन से बहुत बहुत बड़ी है। इस बुक के राइटर एरिक का कहना है कि जीसस को गलत समझा गया, लोगों ने उन्हें वर्शिप करना शुरू कर दिया, जबकि जीसस खुद सिर्फ एक एग्जाम्पल बनना चाहते थे, एक लिविंग प्रूफ कि ह्यूमन बीइंग भी अपनी डिवाइन पावर को रियलाइज कर सकते हैं। जीसस कहते थे द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, यानी जो शक्ति, समृद्धि, हेल्थ, जॉय हम बाहर ढूंढते हैं वो हमारे अंदर ही है। बटरवर्थ इस थॉट को बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। जब हम कहते हैं मैं पावरलेस हूँ तो हम अपनी डिवाइन एनर्जी को इग्नोर कर रहे होते हैं। जब हम कहते हैं मैं कर सकता हूँ तब हम अपनी पावर को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। ये बुक कहती है आप अपने सोचने का तरीका बदल लो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। ये रियलाइजेशन सिर्फ शब्द नहीं है, जब तक आप डिसीजन नहीं लोगे कुछ नहीं बदलेगा। बटरवर्थ कहते हैं अवेयरनेस इज नॉट इनफ, यू मस्ट डिसाइड टू लिव फ्रॉम योर डिवाइन सेंटर। ये डिसीजन लेना कि मैं विक्टिम नहीं क्रिएटर हूँ, मैं लाइफ के सर्कमस्टेंसेस का गुलाम नहीं बल्कि उनका मालिक हूँ। आपको अपने थॉट्स, इमोशंस, रिएक्शंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो आप रिएक्ट करने के बजाय कामली रिस्पॉन्ड कर सकते हो। अगर लाइफ में कोई सेटबैक आए तो आप उसे एक फेलियर नहीं, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हो। यही डिफरेंस है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान के बीच। बटरवर्थ एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया रखते हैं। वो कहते हैं गॉड इज नॉट अ पर्सन और बीइंग आउटसाइड यू, गॉड इज द पावर इनसाइड यू। बहुत से लोग भगवान को किसी आसमान में बैठे हुए एक व्यक्ति के रूप में मानते हैं, लेकिन बटरवर्थ कहते हैं गॉड इज नॉट अ पर्सन, इट इज अ प्रेजेंस, अ डिवाइन एनर्जी जो सबके अंदर है। इस रियलाइजेशन से क्या होता है? आप फियर, गिल्टी, इंफीरियोरिटी जैसे इमोशंस को छोड़ देते हो। आप अपने अंदर एक पीस और स्ट्रेंथ महसूस करते हो। आपको लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे अंदर ही वो डिवाइन पावर है जो मुझे गाइड कर रही है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद प्रार्थना का अर्थ भी बदल जाता है। ट्रेडिशनल प्रेयर क्या होती है? हम गॉड से कुछ मांगते हैं, हे भगवान मुझे नौकरी दिलवा दो, हे गॉड मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। लेकिन राइटर बटरवर्थ कहते हैं प्रेयर इज नॉट आस्किंग फॉर फेवर्स, इट इज अलाइनिंग योरसेल्फ विद द डिवाइन फ्लो विद इन यू। मतलब जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने थॉट्स और इमोशंस को काम करते हैं, हम अपनी अटेंशन को अपने अंदर ले जाते हैं जहां गॉड का एनर्जी सेंटर है। उस सेंटर से हम इंस्पिरेशन, क्लैरिटी और सॉल्यूशंस ड्रॉ करते हैं। सोचने वाली बात है दोस्तों, अगर हम अपनी एनर्जी को एंजाइटी और फियर से हटाकर इनर पीस पर ले आएं तो क्या प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व नहीं होने लग जाएंगी? बाइबल के सरमॉन ऑन द माउंट में जीसस ने जो ब्यूटीट्यूड्स दिए थे उनका भी बटरवर्थ एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल अर्थ देते हैं, जैसे कि ब्लेस्ड आर द मीक। लोग इसे कमजोरी समझते हैं। बटरवर्थ कहते हैं ये मीकनेस नहीं, इनर स्ट्रेंथ और कामनेस की बात है। जो इंसान अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकता है वही असली स्ट्रॉन्ग इंसान है।
या फिर ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। जब आपका हार्ट प्योर होता है, जिसमें कोई जेलसी, कोई गुस्सा या कोई नफरत नहीं होती, तो आपको हर जगह डिविनिटी नजर आती है। यानी रियल स्पिरिचुअलिटी किसी टेम्पल, मॉस्क या चर्च में नहीं, बल्कि आपके डेली थिंकिंग, स्पीकिंग और एक्शंस में है। बटरवर्थ कहते हैं, जब हम किसी प्रॉब्लम से फाइट करते हैं या रेजिस्ट करते हैं तो हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। जैसे किसी ट्रैफिक जैम में फंसने पर गुस्सा करना, किसी कलीग के रूड बिहेवियर पर रिएक्ट करना, किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करना जो हमारे हाथ में है ही नहीं। ये सब रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर हम नॉन रेजिस्टेंस प्रैक्टिस करें, यानी सिचुएशन को एक्सेप्ट करें और कामली सॉल्यूशन सोचने लग जाएं, तो हमारी एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करती है। बटरवर्थ कहते हैं, यू डोंट फाइट डार्कनेस, यू सिंपली टर्न ऑन द लाइट। समझने वाली बात है, नेगेटिविटी को हटाने के लिए उससे लड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ पॉजिटिविटी का लैंप जलाने की जरूरत है। माइंडसेट को लेकर बटरवर्थ कहते हैं, बहुत लोग बिलीव करते हैं कि दुनिया में स्केर्सिटी है, पैसा कम है, जॉब्स कम है, अपॉर्चुनिटीज कम है। लेकिन बटरवर्थ कहते हैं, देयर इज नो स्केर्सिटी, देयर इज ओनली लिमिटेड थिंकिंग। जब आप अपने थिंकिंग पैटर्न को बदलते हो तो अबंडेंस अट्रैक्ट करते हो। अपने स्किल्स को अपग्रेड करो, नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करो, पॉजिटिव बिलीफ रखो कि यूनिवर्स में सब कुछ भरपूर है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल वो देते हैं, अगर एक गार्डनर सोचता है कि सिर्फ लिमिटेड पौधे लग सकते हैं तो वो वही करेगा। लेकिन अगर वो सोचता है कि मैं पूरा गार्डन भर सकता हूँ, तो वो नए नए फ्लावर्स, नए नए ट्रीज ग्रो करेगा। हमारी लाइफ में भी यही अप्लाई होता है। आपकी सक्सेस भी आपकी सोच पर ही डिपेंड करती है। राइटर कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक नेचुरल हीलिंग पावर होती है, चाहे वो फिजिकल डिजीज हो, इमोशनल पेन हो या मेंटल स्ट्रेस हो। अगर आप अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट करना सीख जाओ तो आप खुद को हील कर सकते हो। अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाओ, डेली अफर्मेशंस करो, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन का यूज करो, अपनी बॉडी को ग्रेटिट्यूड दो। बटरवर्थ कहते हैं कि जब हम अपनी बॉडी को बार बार नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, जैसे मैं बीमार हूँ, मैं वीक हूँ, तो वो हमारे हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करता है। लेकिन अगर हम अपनी बॉडी को थैंक यू, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग कहें, तो बॉडी भी उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है। बटरवर्थ कहते हैं, फॉरगिवनेस इज नॉट अबाउट अदर्स, इट इज अबाउट यू। जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप अपने अंदर नेगेटिविटी, एंगर, बिटरनेस लेकर जीते हो, जो आपकी एनर्जी, हेल्थ और मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय कर देती है। फॉरगिव करना किसी की गलती को अप्रूव करना नहीं है। फॉरगिव करना एक डिसीजन है कि मैं अपनी जिंदगी से उस नेगेटिविटी का बोझ हटा रहा हूँ। जब आप छोड़ देते हो तो लाइफ ऑटोमेटिकली लाइट, हैप्पी और पीसफुल होने लगती है। किसी व्यक्ति का नाम लिखो जिसे तुम्हें रिसेंटमेंट है, उसके सामने लिखो, आई रिलीज यू, आई फॉरगिव यू, आई चूज पीस ओवर यू। ये प्रैक्टिस आपको इनर पीस से भर देगी। बटरवर्थ कहते हैं कि जीसस का रिसरेक्शन कोई फिजिकल मिरेकल नहीं था, बल्कि एक सिंबॉलिक मैसेज था कि हर इंसान अपनी लाइफ के लिमिटेशंस, फियर्स, फेलियर्स को ओवरकम कर सकता है। ये किताब कहती है आप भी अपने लिमिटेशंस को तोड़ सकते हो। अपने फियर्स को फेस करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने गोल्स के लिए एक्शन लो। जब आप अपने डिवाइन पावर को पहचान कर जीने लगते हो तो दुनिया की कोई पावर आपको रोक नहीं सकती। बटरवर्थ कहते हैं, लाइफ इज लिव्ड फ्रॉम इनसाइड आउट, नॉट आउटसाइड इन। यानी अगर आप खुश रहना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, पीसफुली जीना चाहते हो, तो वो सब बाहर से नहीं आएगा, वो आएगा आपके अंदर से। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर जर्नी करना सीखो। मेडिटेशन करो, अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई करो, नेगेटिव सेल्फ टॉक को स्टॉप करो, पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज करो। हर मॉर्निंग बोलो, आई एम पावरफुल, आई एम वर्दी, आई अट्रैक्ट सक्सेस। बिलीव मी दोस्तों, आपके सबकॉन्शियस माइंड को जो सिग्नल्स मिलते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाते हैं। इसके बाद बटरवर्थ एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिकल बात कहते हैं, योर माइंड क्रिएट्स द ब्लूप्रिंट, लाइफ फॉलोज इट। यानी जो भी आप सोचते हो, विजुअलाइज करते हो, वही आपकी रियलिटी बनने लगता है। इसलिए अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे, अगर आप पॉजिटिव विजुअलाइज करोगे तो अपॉर्चुनिटी, सक्सेस और हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करोगे। हर रात सोने से पहले अपने गोल्स को इमेजिन करो। जैसे इमेजिन करो कि आप वो जॉब इंटरव्यू क्लियर कर रहे हो, वो कार ड्राइव कर रहे हो जो आप लेना चाहते हो, या वो घर जिसमें आप रहना चाहते हो, आप उसमें रह रहे हो। साइंस भी इसको सपोर्ट करती है दोस्तों।
ब्रेन अपनी विजुलाइज की हुई चीज को रियलिटी मान लेता है। बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि पैसा कमाना या रिच बनना स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट है, लेकिन बटरवर्थ कहते हैं देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बीइंग प्रॉस्पेरस। गॉड वांट्स यू टू बी प्रॉस्पेरस। अबंडेंस और वेल्थ भी एक डिवाइन फ्लो का पार्ट है, बस फर्क ये है कि आप पैसा अक्यूमुलेट करने के ऑब्सेशन में ना जाओ। यूज इट एज अ टूल, फैमिली के लिए, कम्युनिटी के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जब आप ग्रेटिट्यूड के साथ पैसा यूज करते हो तो यूनिवर्स आपको और ज्यादा देता है। डेली अपने अकाउंट बैलेंस के लिए ग्रेटिट्यूड फील करो। जो पैसा आपके पास है उसको अप्रिशिएट करो। इस पॉजिटिव एनर्जी से आप और ज्यादा वेल्थ को अट्रैक्ट करोगे। बटरवर्थ कहते हैं वर्ड्स आर पावरफुल, दे क्रिएट योर वर्ल्ड। जब भी हम बोलते हैं मैं तो हमेशा फेल करता हूँ, मैं तो अनलकी हूँ, मैं तो कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता, तो हम अपने लिए नेगेटिविटी रियलिटी बना लेते हैं। इसलिए अपने शब्दों को केयरफुली चूज करो। मैं कर सकता हूँ, मुझे सक्सेस मिल रही है, मैं वर्दी हूँ बेस्ट अपॉर्चुनिटीज के लिए। आपके शब्दों का वाइब्रेशन भी यूनिवर्स में जाता है और वही अट्रैक्ट होता है जो आप बोलते हैं। बटरवर्थ कहते हैं यू आर नॉट सिक, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। क्या पावरफुल थॉट है दोस्तों। हम जब बीमार होते हैं तो हम बार बार कहते हैं मैं बीमार हूँ। इसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इलनेस का मैसेज भेजते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं आई एम हेल्दी, आई एम हीलिंग एवरी मोमेंट, मेरे बॉडी के अंदर इनफाइनाइट हीलिंग पावर है, तो हम अपनी बॉडी के हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं। बटरवर्थ सजेस्ट करते हैं अपने बॉडी के हर पार्ट को लव और ग्रेटिट्यूड फील करवाओ। डेली पॉजिटिव हेल्थ अफर्मेशंस करो। अपने डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज का ध्यान रखो। जब माइंड और बॉडी दोनों पॉजिटिव अलाइनमेंट में आ जाते हैं तो मिरेकल्स होते हैं। बटरवर्थ कहते हैं गॉड इज लव, लव इज द मोस्ट पावरफुल हीलिंग एंड क्रिएटिव एनर्जी इन द यूनिवर्स। लव सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप तक लिमिटेड नहीं है। अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स के लिए कंपैशन फील करो। अपने एनिमीज या जो लोग आपको हर्ट करते हैं उनके लिए भी फॉरगिवनेस और लव रखो। सबसे जरूरी, अपने आप को भी प्यार करो। सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश, इट इज स्पिरिचुअल। जब आप अपने आप से प्यार करना सीखते हो तो आप दुनिया के लिए भी ज्यादा प्यार और पॉजिटिविटी लेकर आते हो। बटरवर्थ एक सिंपल यूनिवर्सल लॉ कहते हैं द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। ये प्रिंसिपल सिर्फ पैसा देने तक लिमिटेड नहीं है। टाइम दो, एनर्जी दो, नॉलेज शेयर करो, स्माइल दो, काइंड वर्ड्स बोलो। जब आप बिना एक्सपेक्टेशंस के देते हो तो यूनिवर्स उसको मल्टीप्लाई करके आपको वापस देता है। एक इंसान डेली अपनी कॉलोनी में लोगों को पानी पिलाया करता था बिना किसी रिटर्न के। कुछ सालों बाद जब वो इंसान बीमार हुआ तो वही लोग उसकी मदद करने के लिए भी आए। दोस्तों, गिव विदाउट एक्सपेक्टिंग, यूनिवर्स ऑलवेज बैलेंसेस। बटरवर्थ कहते हैं बहुत लोग पास्ट के रिग्रेट्स और फ्यूचर के फियर में जीते हैं। इस वजह से वो अपने प्रेजेंट मूवमेंट की पावर को मिस कर देते हैं। ये किताब सिखाती है योर पॉइंट ऑफ पावर इज इन द प्रेजेंट मूवमेंट। पास्ट मिस्टेक्स को भूल जाओ, फ्यूचर के लिए ओवर एंजाइटी मत लो। आज को फुल्ली लिव करो, हर मोमेंट में ग्रेटिट्यूड फील करो। मॉर्निंग वॉक पे नेचर को अप्रिशिएट करो। अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करो। अपने काम को डेडिकेशन के साथ करो। लाइफ एक ब्लेसिंग है, इसे वेस्ट मत होने दो। इस बुक को बहुत ही पावरफुल तरीके से बटरवर्थ क्लोजर देते हैं। वो कहते हैं यू आर नॉट हियर टू सफर, यू आर हियर टू एक्सप्रेस योर डिवाइन पोटेंशियल। अपने अंदर की पावर को एक्टिवेट करो। अपने टैलेंट्स को डिस्कवर करो। अपने पैशन को परस्यू करो। अपने पर्पस को जीने लगो। जब आप अपने ट्रू पर्पस के साथ अलाइंड होते हो तो लाइफ एफर्टलेस और मीनिंगफुल लगती है। रोज सुबह अपने आप से पूछो मैं इस दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। आपको आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो दोस्तों। ये थी डिस्कवर द पावर विद इन यू की डिटेल्ड समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करो। कमेंट में हमें बताओ कि आपको क्या चीज अच्छी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपनी इनर पावर को डिस्कवर कर सकें। और आपके लिए और भी इंस्पिरेशनल बुक्स की समरीज हम लेकर आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल बुक समरी के साथ। टिल देन रिमेंबर द पावर इज विद इन यू।